ऑरेंज, ठीक है, इस टाइप का कुछ मिला के। हाँ, अब जैसे अगर हम रेड और येलो को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ऑरेंज बनता है, ठीक है। रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो क्या बनता है? पर्पल बनता है। रेड और ब्लू को मिला के क्या बनता है? पर्पल। और अगर हम ब्लू और येलो को मिला दें तो ब्लू और येलो को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? ग्रीन। तो ये जो हमारे कलर्स होते हैं ये कौन से होते हैं? सेकेंडरी कलर्स होते हैं, ठीक है। अब जिन कलर में जैसे रेड में हमने येलो मिलाया तो क्या बनेगा? ऑरेंज बनेगा। और इसमें अगर येलो की जगह हम किसी इन सेकेंडरी कलर में अगर हम व्हाइट मिलाते हैं, सेकेंडरी कलर में अगर हम किसी में भी व्हाइट मिलाते हैं या प्राइमरी कलर में अगर हम व्हाइट मिलाते हैं तो कलर्स कौन से जाते हैं? वो टिंट हो जाते हैं, ठीक है। टिंट कलर जाता है मतलब लाइट में आ जाता है। जैसे हम रेड में अगर हम व्हाइट मिलाएंगे तो वो पिंक हो जाएगा, तो वो टिंट हो गया, ठीक है। और अगर हम पर्पल इसमें ब्लू में व्हाइट मिलाएंगे तो वो लाइट हो जाएगा। अगर हम येलो में मिलाएंगे तो वो और लाइट हो जाएगा, पेल येलो हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी कलर में जब हम ये मिलाते हैं तो वो लाइट हो जाता है कलर। अगर हम इनमें ब्लैक मिलाते हैं तो जो व्हाइट और ब्लैक है ना वो डेप्थ होते हैं कलर्स के, इसके हिसाब से। तो अगर हम जिन कलर्स में ब्लैक मिलाते हैं तो क्या होता है? कलर्स डार्क हो जाता है, थोड़ा वाइब्रेंट हो जाता है। अब जैसे हम रेड में ब्लैक मिलाएंगे तो कहाँ कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा पिगमेंट दिखेगा? वो हो जाएगा मरून टाइप का, जो डार्क मरून होता है ना। तो ब्राउन अलग चीज होती है। ब्राउन कैसे बनती है? ये सारे कलर्स को मिला के प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को जो आप मिलाते हैं ना तो वो ब्राउनिश कलर बनता है। तो उसमें अलग अलग टोन, अंडरटोन निकल कर आती है। ब्राउन कलर में भी ना इन 6 कलर्स को मिलाकर जो ब्राउन बनता है उसमें अलग अलग टोन होती है। वो जिस कलर की ज्यादा मिक्सिंग होगी तो उस कलर की टोन दिखाई देती है। तो मैंने स्किन क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिलाकर बनी हुई है, ठीक है। तो अब क्या है? हमने जिस कलर में हम व्हाइट मिलाते हैं वो लाइट में चला जाता है, ब्लैक मिलाते हैं थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अगर हम ग्रीन में मिलाते हैं ब्लैक तो वो डार्क ग्रीन हो जाता है ना, ऐसे नेचर में नहीं होता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है। रेड में मिलाएंगे तो मरून हो जाएगा, ब्लू में मिलाएंगे तो ग्रीन ब्लू टाइप का हो जाएगा। येलो में अगर हम ब्लैक मिलाएंगे तो थोड़ा सा ब्लैक ब्राउनिश ब्राउनिश कॉपर सा कलर हो जाएगा। तो अब क्या होगा? हमारी स्किन जो होती है वो 6 प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिलाकर हमारी स्किन टोन होती है। कभी भी आप इन 6 कलर को मिलाओगे ना तो आपको ब्राउन कलर मिलेगा। डिपेंड करता है कि उसमें आप कौन से कलर की ज़्यादा मिक्सिंग करते हो। तो हमारी जो स्किन है जिस कलर की ज़्यादा आपने मिक्सिंग की है तो वो क्या होगी? वो अंडरटोन हो जाएगी। कोई भी किसी की स्किन टोन ना ब्लैक नहीं होती, पता है ना? लोग कहते हैं ना ब्लैक नहीं होती, वो ब्राउन होती है। उसमें क्या होता है? उसमें ब्लैक कलर की ज़्यादा मिक्सिंग होती है तो उसकी अंडरटोन थोड़ी सी ब्लैक में चली जाती है। तो उसमें उस सिचुएशन में और ब्लैक की अंडरटोन रेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? हम जब किसी भी स्किन का मेकअप करते हैं, मेकअप में अप्लाई होती है हमारी अंडरटोन पहचानने की। तो हमें स्किन को देखकर अंडरटोन पहचानना है। वो कैसे पहचानेंगे हम? कि सबसे पहले तो एक मेजर सी बात है, जो हमारी इंडियन स्किन टोन होती है ना वो ज़्यादा कूल टोन होती है। कूल टोन कौन सी होती है? जिन शेड्स में हम वाइट मिक्स करेंगे वो थोड़ी सी कूल उसमें चली जाती है, मतलब हमारी वार्म टोन होती है वो नहीं होती सॉरी। और जिसमें हम ज़्यादा येलो और ब्लैक को करेंगे तो वो शेड्स कहाँ चले जाएंगे? वो वार्म टोन में चले जाते हैं। तो हमारी इंडियन स्किन टोन क्या होती है? वार्म टोन होती है। वार्म कलर कौन कौन से होंगे? रेड, येलो, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू, ग्रीन। मतलब ग्रीन में भी जो ग्रीनिश लाइट होगा वो नेचर की तरफ चला जाता है। तो वो क्या होता है? जिसमें येलो की टोन मिक्स है तो वो वार्म टोन में चली जाती है, और जिसमें येलो की टोन कम मिक्स होती है वो कूल टोन में चली जाती है। तो मैं आपको एक कलर भी लाकर दिखाऊंगी तो उसमें कूल टोन और वार्म टोन हाफ हाफ में आपको अलग दिखेगा। तो क्या होता है ना, जो हमारी इंडियन स्किन है तो वो ज़्यादातर वार्म टोन में होती है। वार्म यानी कि जो गर्म चीज़ होती है, जैसे सन हो गया, धूप हो गई, तो ये कहाँ जाते हैं? नेचर की तरफ जो वार्म होता है। तो हमारी टोन होती है वो वार्म टोन में होती है। तो हम जब किसी का भी करेंगे तो एक कलर करेक्टर आता है। मेकअप में हम लोग करेक्टर का यूज करते हैं जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें स्किन को पहचानना है कि हम कौन सी स्किन पे मेकअप कर रहे हैं। तो अगर किसी की स्किन बहुत कोई गोरा है तो उसकी अंडरटोन क्या हो सकती है? क्योंकि हम इंडियन हैं तो इंडियन स्किन में ज़्यादातर हमें वार्म टोन मिलती है, कूल टोन नहीं होती। कूल टोन में क्या आएगी? ग्रे आएगा,
और ग्रीन आएगा, ये सब कूल टोन में चले जाएगा। और वार्म टोन में क्या आएगा, रेड, लाइट ग्रीन, येलो और ऑरेंज, ये सब आ जाएगी हमारी वार्म टोन में। तो जब हम स्किन को हम मेकअप करते हैं तो जैसे डार्क कॉम्प्लेक्शन का जैसे हम साउथ की साइड में चले जाए तो उनकी जो अंडरटोन होगी वो होगी ऑरेंज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें करेक्टर कौन सा यूज करेंगे, ऑरेंज कलर का। और अगर हम बहुत ज्यादा गोरे लोगों के पास चले जैसे कश्मीरी लोग हो गए, तो कश्मीरी लोगों की वैसे तो हम इंडियन में हमारी वार्म टोन है, तो अगर कश्मीरी है तो कई बार होता है कि स्किन टोन जो है ना फॉरेनर से मिलती है, और कूल टोन किनकी होती है, फॉरेनर्स की होती है। फॉरेनर्स की कैसे स्किन टोन होती है, वो देखने में थोड़ा सा ग्रीनिश लगता है ना, ग्रीनिश थोड़ा सा पिंक, पिंक क्या हो गया उसमें व्हाइट मिक्स है रेड में, तो वो कूल टोन में चली गई। अगर उसमें येलो मिक्स हो जाएगा तो वो वार्म टोन में आ जाएगी, यानी कि हम इंडियन हो जाएंगे। तो जैसे हम इंडियंस की स्किन टोन कैसे दिखती है, थोड़ी सी ऑरेंजेस दिखती है ना। अगर जैसे कोई गोरा भी होगा तो थोड़ी सी ऑरेंज ऑरेंज में टोन आती है, पीछे से रेड टोन रिफ्लेक्ट करती है। और जो फॉरेनर होगी उनकी टोन ना पिंक रिफ्लेक्ट करती है पीछे से, तो वो कूल टोन होगी। अभी फिलहाल हमें फॉरेनर्स का मेकअप नहीं करना है, हमें किसका करना है, हमें इंडियंस का करना है। तो इंडियंस की स्किन टोन जो होगी वो वार्म टोन होती है। तो हमें वार्म टोन को पहचानना है, पहली बात तो हमें या तो करेक्टर यूज करना है ऑरेंज। अगर हमारे पास आजकल क्या होता है ना, बहुत अच्छे अच्छे करेक्टर आ गए हैं, बिल्कुल कूल और वार्म टोन बहुत वाइब्रेंट कलर के करेक्टर्स आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हमें रेड और हमें जब कलर मिक्सिंग आ जाएगी, हमें कलर बनाना आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों पिगमेंट्स को मिलाकर एक तीसरा कलर पेयर कर सकते हैं। तो अगर हम किसी डार्क कॉम्प्लेक्शन पे करेंगे तो उसका करेक्टर यूज करेंगे ऑरेंज, क्योंकि किसी की अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो उसमें हमें उनकी जो अंडरटोन होगी वो ऑरेंज होगा। अगर कोई बहुत गोरा है और उसी मतलब उसको दिख रहा है, पिगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर हम कौन सा करेक्टर यूज करते हैं, येलो, उसकी टोन को मैच करने के लिए। अब येलो में भी कई टोन्स आ जाती है, कई लोगों की स्किन टोन ऐसी होती है कि येलो भी है मगर उसमें थोड़ा सा पीछे से सिल्वरिश टच आता है, कि बहुत गोरा है तो येलो बिल्कुल आपको जो पेल येलो होगा, जो वार्म टोन में भी एक टोन हो जाती है कि वो पीचेस का हो जाता है कलर। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, येलो में थोड़ा सा वाइट करेक्टर मिक्स करेंगे। तो हम उसमें क्या होता है, जब हम उसके बाद करेक्टर यूज करने के बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो हमारा फाउंडेशन बाद में ब्लैक नहीं पड़ता। अब जब अगर हम डार्क स्किन पे हम फाउंडेशन लगाते हैं तो उनके स्किन टोन के हिसाब से नहीं लगाते तो क्या होता है, वो डार्क हो जाता है। और कईयों का होता है कि वो वाइट सा और ग्रे सा हो जाता है। हमारे स्किन टोन में उस पर अगर कोई मेकअप करता है वो बाद में ना ग्रे कलर आ जाता है, मेकअप अपने आप दिखने लगता है कि वो ग्रे सा वाइट वाइट सा हो गया, जिससे चुना लगा है। उस सिचुएशन में क्या किया, करेक्टर यूज करेंगे या तो ऑरेंज, और अगर कोई बहुत ज्यादा मतलब हो रहा है तो उसको येलो करेक्टर यूज करेंगे। येलो के साथ आपको लगता है कि येलो थोड़ा सा डार्क हो रहा है, आप स्किन टोन पहचानने लगे हो, उस सिचुएशन में हम येलो के साथ साथ थोड़ा सा पीच मिला देंगे, करेक्टर जो होगा थोड़ा सा पीच भी यूज करेंगे। और रेड का अंडरटोन होता है ऑरेंज। अगर कोई बहुत ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो वहाँ पर ऑरेंज करेक्टर यूज करेंगे। किसी का अगर कॉम्प्लेक्शन ठीक ठीक है तो हम यहाँ पर येलो के साथ थोड़ा सा पीच मिला देंगे। अगर कोई बहुत गोरा है उसके अंडरटोन येलो बहुत ज्यादा दिख रही है, क्या होता है स्किन एक दिन में भी बंदा बीमार होता है तो येलो टोन बहुत ज्यादा इफेक्ट कर लेती है। उस सिचुएशन में हम जब येलो टोन दिख रही है तो हम येलो थोड़ा सा उसमें डाल देंगे, मगर पीच मिला देंगे। पीच क्या करेगा, उसके स्किन टोन को काट देगा। अब कलर कटर होते हैं, जो ये कूल और वार्म कलर होते हैं ना, एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। अगर किसी के डार्क सर्कल छुपाने हैं तो डार्क सर्कल्स को हम किस में काउंट करते हैं, कौन सा कलर ज्यादातर लोग बोलते हैं ब्लैक, है ना। एक्चुअली में ब्लैक नहीं होता, वो पर्पल होता है। तो पर्पल को कौन सा कलर काटेगा, पर्पल को येलो यानी कि ऑरेंज कलर काटेगा। जो आमने सामने के हैं एक दूसरे को काटते हैं। तो अगर किसी के डार्क सर्कल्स को हमें छुपाना है, हाइड करना है, तो वहां पर हमें ऑरेंज करेक्टर यूज करना है। और क्योंकि बहुत ज्यादा अगर डार्क है, स्किन टोन भले वो हो रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर लगाने के बाद हम उसको फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन के बाद हम थोड़ा सा पीच या येलो कलर का कंसीलर यूज करेंगे। उससे क्या होगा, उसके बाल में जो उभर के बाहर आ जाते हैं डार्क सर्कल्स, क्योंकि स्किन तो हमारी ब्लैक है, हमने कोई अंडरटोन अप्लाई नहीं किया, तो जब वो बहुत ज्यादा उसके अंदर जाके फाउंडेशन, तो क्या होता है वो फाउंडेशन टर्न हो जाता है ब्लैक की तरफ, क्योंकि वो पहले से हमारी जो स्किन थी वो क्या थी, पर्पल थी। क्योंकि जब वो हमारे स्किन पे निशान पड़ते हैं तो क्या होता है, पर्पल हो जाता है ना, ब्लैक तो नहीं होता। नहीं, क्यों होता है, क्योंकि हमारी वो अंडरटोन होती है, ठीक है। तो हमारी अंडरटोन रेड और पर्पल होगी, तो स्किन की ये सब अंडरटोन होती है। अब एक ही के फेस पे हमारी ज्यादातर जैसे कि
वार्म अंडरटोन है तो वार्म में क्या आ जाता है, ब्लू भी आ जाता है, रेड भी आ जाता है, तो हमारे पिगमेंट्स रेड भी होते हैं और येलो तो होते हैं ज़्यादातर। तो अगर किसी के पिंपल्स के मार्क्स छुपाने तो हम क्या करेंगे, पिंपल्स किस कलर के होते हैं, पिंपल्स जो होते हैं रेड होते हैं ना, अब रेड को क्या काटेगा, रेड को काटेगा ब्लू, तो हमारे पास ब्लू करेक्टर होगा या फिर ग्रीन होगा, ग्रीन भी उसको काट देगा। तो वहाँ पर हम ग्रीन और ब्लू या तो मिक्स करके लगा दो या फिर आप सिर्फ ग्रीन लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। लाइट ग्रीन होगा, करेक्टर लगाओ, उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करो। फाउंडेशन की भी टोन आपको चेक करके लेनी है। फाउंडेशन भी 2 टोन में आते हैं, कूल टोन में और एक वार्म टोन में। फाउंडेशन के बहुत सारे कलर होते हैं, तो आप जब भी लेने जाओगे किसी भी ब्रांड का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ब्रांड कौन सा मैट ले रहे हैं, काले ले रहे हैं या फिर फिटली ले रहे हैं, कोई नहीं ले रहे, मगर उनको कहना मुझे वार्म टोन के लिए। आप वार्म टोन के 3 शेड ले लो, एक ले लो आप बनाना टाइप का एक शेड आता है वो ले लो, एक डार्क ले लो, एक अच्छा शेड ले लो, तीनों को मिला के आप पूरा टाइम स्किन टोन में काम करना है। बस क्या करना हमें अपना करेक्टर इस तरह यूज करना है कि वो स्किन हमारी वॉश हो जाए और हमारा जो फाउंडेशन है वो बाद में ब्लैक या फिर व्हाइट ना हो, ठीक है। दूसरी चीज, जब हमें आई पैलेट लेते हैं, आई शेडो लेते हैं, तो कई बार हम सिल्वरिश आई शेडो ले लेते हैं, है ना। हमारे सबसे बड़ी इंडियन टोन में सिल्वर नहीं चलता, वो भी क्या करता है, उसके पिगमेंट्स भी कहीं ना कहीं इधर उधर होते हैं, इधर गिरते हैं, इधर गिरते हैं, तो सिल्वर क्या करेगा, बाद में हमारे मेकअप को व्हाइट या ग्रे कर देगा। तो हमें कभी भी याद रखना है जब हम आई पैलेट लेते हैं तो वो गोल्ड हो, सिल्वर ना हो। सिल्वर जो होता है वो कूल टोन के लिए होता है, हमारे इंडियंस के स्किन टोन क्या है, वार्म। तो हम वार्म टोन के लिए ले रहे हैं तो हम गोल्ड लेंगे। कोई भी रिफ्लेक्शन में पिगमेंट्स होंगे ना वो गोल्ड के होंगे। 2 तरह के आई शेडो आते हैं ना, एक तो मैट आता है, तो मैट में तो आप कूल कलर मत लेना, वार्म कलर लेना। वार्म में भी होते हैं मिक्सिंग वाले कलर्स आते हैं, ऐसा नहीं कि वार्म में खाली रेड ग्रीन, ऐसा नहीं, मिक्सिंग वाले। तो जो वार्म कलर के पिगमेंट्स होंगे ना वो वाला लेना। और उसके बाद उसकी जो पैलेट की जो खासियत होगी ना उसमें सिल्वर का मिक्सिंग ना हो, जिससे वो आती है ना उल्टा की गोल्ड रोज आती है, इस तरह से गोल्ड रोज की वाली, क्योंकि उसमें पिगमेंट्स जो होंगे ना वो गोल्ड होते हैं। हमारे स्किन टोन क्या है, वार्म है, तो हम गोल्ड की तरफ जाएंगे, हम सिल्वर की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी चीज, हमें एक ही चीज जो लेनी है वो वार्म टोन में लेनी है। चाहे हमारी इंडियन स्किन में कोई कितना भी गोरा हो, उसकी कूल टोन नहीं। कूल टोन कैसी होती है, ऑलिव टाइप की, ऑलिव जैसे ग्रीन होता है, और ऑलिव देखा ग्रीन होता है, ग्रीन में भी ना वो ग्रे की मिक्सिंग होती है, खाकी ग्रे होता है, जैसे आपको दिखाता हूँ, ऑलिव सिल्वर, तो ये इनकी टोन है वो ऑलिव है। तो हमारी इंडियन स्किन में येलो टोन होगी, ऑलिव नहीं होगी, इसलिए हमें जो हमारे प्रोडक्ट लेने हैं कौन से लेने, वार्म टोन के लेने हैं। और अगर किसी की रेडनेस है उसको काटने के लिए हमें ग्रीन वो करना है, हमें ग्रीन करेक्टर यूज करना है। और अगर किसी के डार्क सर्कल्स हैं तो उसको कौन काटेगा, उसको ऑरेंज, यानी कि रेड के पिगमेंट्स हैं, ब्लू और रेड दूसरे को वो करते हैं। तो ये ऑरेंज कलर अगर हमें किसी की स्किन पे डार्क सर्कल्स हैं तो हमें ऑरेंज कलर के करेक्टर करेंगे। अगर किसी के येलो मार्क्स हैं तो उसके लिए आप ब्लू कलर नहीं यूज करोगे। किसी के येलो मार्क्स हैं तो वहाँ पर भी आप ग्रीन कलर का करेक्टर यूज करोगे, और उस बाद में मतलब ग्रीन के साथ थोड़ा सा ब्लू मिक्स कर लेना येलो को हाइड करने के लिए। और फिर उसके बाद फाउंडेशन लगा के बाद में जो कंसीलर लगाओगे तो कंसीलर उसके स्किन टोन से सिर्फ एक शेड लाइट होना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना मुझे गोरा कर दो, मतलब मेकअप कई शेड लाइट करवा तो लेते हैं, फिर वो क्या करता है वो अपने पिगमेंट्स तो मिक्स करेगा ना अपने स्किन टोन में, तो जो हमारे स्किन टोन है वो उससे ज्यादा रिएक्ट करने के चक्कर में तो काला वो बिल्कुल ग्रे जैसा दिखने लगता है, तो हमें वो गलती नहीं करनी है। ये हमारे प्राइमरी कलर है, ठीक है, ये सेकेंडरी कलर्स है। और जो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिला के जो कलर बनता है उनको टिंट बोलते हैं। टिंट, तो टिंट में भी कई कलर्स होते हैं, टिंट में भी कूल टोन भी होती है और वार्म टोन भी होती है। अब इन दोनों की मिक्सिंग में हम ब्लैक मिला देते हैं तो वो वार्म टोन में चली जाती है। इन दोनों की मिक्सिंग में मतलब जैसे इन दोनों मिक्स किया ऑरेंज बन गया, ऑरेंज में अगर हम
व्हाइट डालते हैं तो वो कूल टोन में चला जाता है, ब्लैक डालते हैं तो वार्म टोन में चली जाती है। तो हमें ये टोन का ध्यान रखना है, स्किन टोन के हिसाब से हमें टोन रखना है। और फाउंडेशन लेना है तो वार्म टोन का लेना है, चाहे वो लाइट कलर हो, पैकेज कलर हो या डार्क कलर हो, हमें वार्म टोन का फाउंडेशन। और आप कभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिलाओगे ना तो आपको एक ब्राउन कलर मिलेगा, मगर वो ब्राउन कलर डिपेंड करता है कि उसमें पिगमेंट्स ज्यादा कौन से कलर के। तो जिस कलर के ज्यादा पिगमेंट्स है वो स्किन का कलर है। मान लो आपने किसी के फाउंडेशन बनाया, 6 कलर के फाउंडेशन आते हैं, ठीक है, आपने किसी के स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन बनाया और वो एज इट इज नहीं है, उसमें थोड़ी सी ऑरेंज कलर दिख रहा है कि आपने ऑरेंज पिगमेंट ज्यादा डाला है, पिगमेंट, उसको काटने के लिए आप थोड़ा सा उसमें ब्लू मिला दो। इस तरह भी हम अपना फाउंडेशन रेडी कर सकते हैं। हमें स्किन टोन जरूर पहचाननी है, तो हमारे क्लाइंट की स्किन टोन क्या है, तो ज्यादातर ये स्किन में वार्म टोन होती है, और वार्म टोन कैसे पहचानेंगे, या तो येलो होगी या फिर ऑरेंज, दो ही टोन हमारे उसमें मिलेगी हमारी स्किन में। और अगर कोई बहुत ज्यादा डार्क होता है तो उस सिचुएशन में हम सारे कलर्स को मिला के अपना नया भी बना सकते हैं फाउंडेशन, कि उनकी शेड का बनता है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हमको व्हाइट लगा दें तो बाद में अपने आप ग्रे हो जाएगा, मेरा पैसा नहीं हो। तो मैं ये अंडर टोन याद रखूंगी। और जो भी हम प्रोडक्ट लेंगे वो हम कौन सी टोन का लेंगे, चाहे आई पैलेट हो या फिर ब्लशर हो, सब वार्म टोन के लेंगे, ठीक है। और गोल्ड जो होगा वो वार्म टोन होगा, और सिल्वर जो होगा वो कूल टोन होगा। तो हमारे इसमें यहाँ तक कि हम हाईलाइटर भी लेंगे तो हाईलाइटर या तो फिर हम पीच लेंगे या फिर एक गोल्डन कलर का टेक्सचर होता है वो लेंगे हम हाईलाइटर। हम सिल्वर नहीं लेंगे, सिल्वर लेने से क्या होता है वो बाद में फिर वही मेकअप, हमारी कूल टोन है, हमारी वार्म टोन है, हम कूल टोन का हाईलाइटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बाद में मेकअप को खराब करते हैं। तो ये होती है अंडरटोन हमारे स्किन की, क्योंकि हर किसी की अंडरटोन होती है। आप इनके अंडरटोन बताओ कि क्या दिखती है आपको अंडरटोन? पिंक नहीं होती हमारे रेडिश है तो ऑरेंज है, अंडरटोन जो है ना वो ऑरेंज है। तो आप इनका येलो, क्योंकि ये फेयर टोन है तो आप इनका येलो कलर पीच, हाँ पीच पिंक यूज कर सकते हैं। येलो कलर का पीच बाद में करेंगे, पहले येलो करेक्टर से स्किन को करेक्ट करेंगे, उसके बाद हम फाउंडेशन करेंगे और फिर पीच कलर का ऊपर से कंसीलर यूज कर सकते हैं। और अगर किसी के पिंपल्स के मार्क्स हैं तो उसमें ग्रीन करेक्टर यूज करेंगे, उसके बाद फाउंडेशन यूज करेंगे। फाउंडेशन के ऊपर हम कंसीलर जो हमारे स्किन टोन से सिर्फ एक शेड लाइट है, और वो कंसीलर भी लेंगे वार्म टोन का, कोई भी ब्रांड हो टोन वार्म होनी चाहिए। और सबसे पहले मेकअप से पहले हम स्किन को क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं स्किन की। कोई भी मेकअप अप्लाई करने से पहले तो प्रिपरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। वो मेकअप स्टार्ट हो गया। हम स्किन को प्रिपेयर कैसे करेंगे, पहले क्लींजिंग, उस पर टोनिंग। कई लोगों को टोनर सूट नहीं करता तो कुछ लोग होते हैं रोज वाटर यूज करते हैं, तो रोज वाटर में भी कई लोगों को एलर्जी होती है, जैसे मुझे भी है। तो कई लोगों को रोज वाटर, तो सबसे अच्छा टोनर क्या है, स्प्रे वाटर से हल्का स्प्रे कर दो उनको, छोटे वाले स्प्रे आते हैं, पानी से स्प्रे कर दो, ठीक है, सबसे अच्छा टोनर है। स्किन को रेडी कर दिया, उसके बाद हम मॉइस्चराइजर उनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर उनकी ऑयली स्किन है तो हम ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, उनकी अगर ड्राई टू नॉर्मल स्किन है तो हम थोड़ा सा ऑयली मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, उसको थोड़ी देर छोड़ेंगे। अब यहाँ पर प्राइमर यूज करेंगे, किसी भी अच्छे ब्रांड का प्राइमर यूज करेंगे। तो प्राइमर भी आप कोशिश करना, उसका प्राइमर में भी आजकल स्किन टोन के हिसाब से आया हुआ है, ठीक है। तो प्राइमर भी देखना या तो ऑरेंजेस हो या फिर थोड़ा सा गोल्डन सा हो, और व्हाइट हो तो ट्रांसपेरेंट हो तो बेटर है, क्योंकि वो किसी टोन में टर्न नहीं करेगा। थर्ड स्टेप प्रिपेयर करने के, फोर्थ स्टेप हमारा आ जाता है प्राइमर। तो हम पहले स्किन को प्रिपेयर करेंगे, फिर प्राइमर यूज करेंगे, मॉइस्चराइजर। स्किन को स्किन प्रेप भी बोलते हैं इसे शॉर्टकट में। प्राइमर हो गया, प्राइमर का हो गया। इसके बाद हमारी एप्लीकेशन कहाँ होती है, इसके बाद होती है करेक्टर की। करेक्टर अकॉर्डिंग टू स्किन,
आपका स्किन टोन क्या है, स्किन का अंडरटोन क्या है, उसके हिसाब से उसको काटने वाले करेक्टर है। इजी हो जाएगा। जब मैं आपको कलर भी दूंगी तो आपका जो स्किन टोन होगा ना, उसके सामने का जो शेड होगा उस कलर का आप करेक्टर यूज कर सकते हैं। अगर किसी के पर्पल है मतलब डार्क सर्कल्स है, तो वहां पर हमें उस कलर पे क्या करेगा, उसको ऑरेंज काटेगा, तो आप ऑरेंज करेक्टर यूज करोगे। किसी की बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स के साथ कहेंगे स्किन अनइवन होती है, डार्क कॉम्प्लेक्शन भी होता है, अनइवन स्किन भी होती है, उस सिचुएशन में भी कहीं ऑरेंज लगा दोगे आप। और कहीं पर अगर इवन स्किन है, मतलब कहीं पर अगर डार्क पैचेस है वहाँ ऑरेंज लगा दोगे, और कहीं अगर लाइट स्किन है वहां पर आप येलो लगा दो। ठीक है, उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करोगे। फाउंडेशन से पहले आप कंसीलर लगा सकते हो, कुछ लोग बाद में भी लगाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाद में लगाने है पहले। डिपेंड करता है कि आपका कंसीलर अगर बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप पहले लगा दो। ठीक है, और फिर अगर किसी के रेड मार्क्स है, जैसे पिंपल्स के मार्क्स है, तो रेड को क्या करेगा, उसके लिए हम ग्रीन कलर यूज करेंगे। ठीक है, एक तो ज्यादातर तो ये दो ही चीजें हमारे स्किन में प्रॉब्लमेटिक होती है। और रेड और ब्लू, ये दोनों एक को प्रॉब्लम के कलर शेड भी है दोनों, और सॉल्यूशन के कलर भी है। ये दोनों शेड ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे को काटते भी हैं। मतलब किसी को रेड है तो उनको ब्लू करेक्टर भी लगा दिया, किसी को अगर ब्लू मार्क्स है तो वहां पर ऑरेंज करेक्टर, यानी ऑरेंज इसका रेड का अंडरटोन होता है। ठीक है, तो वहां पर हम ऑरेंज भी यूज करके और उसको हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के बाद क्या होता है, वो टर्न नहीं होता व्हाइट में या ब्लैक में हमारा मेकअप। और मेकअप कभी भी बेस जो होता है वो स्किन टोन के हिसाब से लेना होता है। कोई कहे ना कि गोरा, तो उसको कहना कि अगर आप गोरा कर भी लूंगी लगा दें तो आपका मेकअप बाद में खराब होगा। और स्किन टोन के हिसाब से रहेगा, इवन स्किन होगी तो मेकअप अपने आप अच्छा लगेगा। एक शेड से ज्यादा लाइट किसी को फाउंडेशन यूज नहीं करना। वैसे तो मना करते हैं, पर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद मेकअप प्रैक्टिकली करती हूँ, मुझे पता है कि क्लाइंट मांगता है। एक शेड से ज्यादा लाइट किसी को नहीं करना है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, मगर उसके अगेंस्ट भी हम लोग काम करते हैं। जो प्रैक्टिकल हम लोग काम करते हैं तो उसके अगेंस्ट करते हैं जो हमने स्टडी की है। तो एक शेड से लाइट नहीं करना, और अपने फाउंडेशन से एक शेड लाइट हमेशा कंसीलर करना। ठीक है, तो ये अंडरटोन याद है। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और स्किन प्रेप।